बहन ने पूछा, बहन कहाँ गई तुम? बोली, बहना मैं तो मेला करने के लिए गई, बाजार में गई सौदा करने के लिए। बोले, बहना ये बाजार मैं बताऊं? और वो बाजार जो चीज बाहर की बाजारों में नहीं मिलेगी, और बाहर के बाजारों में जो चीज मिलेगी वो असली नहीं होगी, वो नकली होगी। और बाजार के जो व्यापारी हैं वो भी नकली हैं। इसलिए तू लौट करके देख, एक बाजार लगा हुआ है छोटा सा, कहां पर, कैसे? एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान। ये भजन हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप खोल करके सुनना जब खाट पर लेटे लेटे, और एक एक शब्द को सुनना, आपका जीवन बदल जाएगा। हमारा नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि सोना सुनारा का नहीं है, सोना तो पहले से ही था। ये सामग्री तो गुरु महाराज की है, हम तो केवल परोसने वाले हैं, बांटने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैसे सुनार सोने में से नाना तरह के गहने और आभूषण गढ़ के, सोना नहीं बनाया उसने, आभूषण बनाए हैं। ऐसे ही जो ज्ञान है वो गुरु महाराज का है, लेकिन नाना तरीका से ये संत महात्मा कहते हैं और समझाते हैं और बताते हैं। कहने लगे, हो बाजार दौड़ी काये कौन गई, एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजार दौड़ी काये कौन गई। हाँ, सत्य की शक्कर, हम सत्य को कहाँ जाते हैं? मथुरा वृंदावन। हम सत्य को कहाँ खोजते हैं? अयोध्या में। सत्य कहाँ मिलेगा? काशी में। लेकिन यहाँ सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सत्य तुमसे अलग नहीं है। हाँ, सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के पेरा जाने। सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के पेरा जान। अरे भैया, पैसे को ज्यादा शक्कर खा जाए तो शुगर बन जाते। डॉक्टर लोग कहते हैं कि 2 जहर है सफेद, और 40 की उम्र से आगे वाले व्यक्तियों को इन 2 जहरों से सावधान रहना चाहिए, एक नमक और एक शक्कर चीनी। इसलिए ज्यादा नमक खाओगे चर्म रोग हो जाएगा, ज्यादा शक्कर खाओगे शुगर बन जाएगी। पर यहां तो कभी कहता है, हाँ, सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के पेरा जाने। सत्य की शक्कर, जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। अरे चीनी खा करके तो 10-20 मिनट के लिए मुख मीठा होता है, लेकिन जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उसका तो पूरा जीवन मिठास से भर जाता है। इसलिए सत्य की शक्कर और दया की मिश्री और प्यार के पेरा। किसी दुकानदार से कहू जाके कि भैया ये 10,000 को सत्य दे दे, बने
तो वो कहेगा पागल हो गए हो तुम। सज्जन हो, ये सौदा बाहर की दुकानों पर नहीं मिलेगा। हाँ, सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के पेरा जा। ये सत्य गुणों की बनी जलेबी, ओ सत्य गुणों की बनी जलेबी, ताई को करो रे जलपान, बाजार दौड़ी काए खो गई। तेरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजार दौड़ी काए खो गई। तेरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, बाजार दौड़ी। और कितनी बढ़िया बात कही। हाँ, नमक को नमक, धर्म को धनिया। तुम्हारी रसोई में सारी चीजें हैं, मेवा मिष्ठान, साग सब्जी, दाल भात, सब घी दूध, लेकिन नमक नहीं हो। कैसी रसोई बनेगी? फीकी। एक चौपाई में बड़ा अच्छा कहा है, नमक बिना ज्ञान बिना रे नर सोवई कैसे। हो ज्ञान बिना रे नर सोवई कैसे। नमक बिना रे बहु व्यंजन जैसे। नमक बिना रे बहु व्यंजन जैसे। पर एक बात और बताएं, नमक के बिना फीकी रसोई हो जाती है। पर थोड़ा लापरवाही में अगर नमक ज्यादा नहीं डरेगा नेकू, तो फिर तुम्हारी रसोई को खराब कर देगा। फिर चाहे जितना वहां में घी डाली हो, चाहे पनीर डाली हो, चाहे तेल डाली हो, चाहे और मसाले डाली हो, पर वही दिखेगा वहां में, अरे भैया ये तो नमक ज्यादा हो गया। इसलिए ध्यान रखो, नमक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और नमक के बिना सब्जी में आनंद भी नहीं आएगा। ऐसे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, पर ये ध्यान रखो, अगर सूखा ज्ञान हुआ तो वो तुमको नास्तिकता की ओर ले जाएगा, और सूखा ज्ञान तुमको चरित्रहीन कर देगा। इसलिए ज्ञान होना चाहिए जरूर, लेकिन ज्ञान के साथ श्रद्धा भी जरूरी है। इसलिए हाँ, नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जाने। नमक को नमक, हाँ नमक को नमक। जीवन में नेम भी होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। 12 बजे न मोबाइल देख रहे हैं, फिर 8 बजे न सो रहे हैं। और एक बात बताएं, जो 8 बजे जगेगा सो करके, सूर्य उदय के बाद जो लेटरिन के लिए जाएगा उसका पेट साफ नहीं होगा। भाई लेटरिन में भजन करना पड़ेगा बैठ के, पनवेश्वरी आजा आजा पनवेश्वरी। क्यों? क्योंकि सवेरे के 5 बजे तक शरीर में कफ की प्रधानता होती है और सत्व होता है, कफ में श्लेषता होती है। तो आप 5 सूर्योदय से पहले ही अगर आप पानी पी करके लेटरिन के लिए जाओगे, आपका पेट साफ हो जाएगा और आप हजारों बीमारियों से बच जाओगे। अगर सूर्योदय के बाद में आप लेटरिन करने के लिए गए
तो कप की श्लेषता खत्म हो जाएगी, सत की प्रधानता चली जाएगी और तमस पैदा हो जाएगी और आपके भीतर में मल सूख जाएगा। और जब मल सूख जाएगा तो फिर वो सूखा हुआ मल तुमको बीमार कर देगा, फिर तुमको तमाम चूरन और चटनी लेनी पड़ेगी। इसलिए 10 बजे सो जाइए और 4 और 5 के बीच में जग जाइए। खूब पानी पियो, आंखों में छींटा मारो, तेलो फेरो, आप निरोग और स्वस्थ जीवन जियोगे। भोजन के साथ में कभी पानी मत पीना। शास्त्र कहता है भोजन यंते विषमबारी। भोजन के साथ में अगर तुम पानी पीते हो तो विष पीते हो। इसका बड़ा विज्ञान है, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। समय अपनी और घड़ी बहुत जोर से चल रही है। निमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जान। ओ सम संतोष शील की हलदी, सम संतोष शील की हलदी, अरे दाले को राखो सम्मान, वो बाजारे दौड़ी काहे को गई। एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, वो बाजारे दौड़ी काहे को गई। वो बाजारे दौड़ी। हमारे जो पूर्वज ऋषि थे कितने समझदार होंगे, जो सारे मसालों को तुम्हारी रसोई में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि हमारे अंदर में जो बात और पित्त और कफ जो 3 दोष हैं, उन तीनों को साधने के लिए और रखाने के लिए इन सारे मसालों की आवश्यकता है। ये स्वाद के लिए नहीं होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए होते हैं मेरे भाई। और जो स्वाद के लिए फिर उसके रूप को बिगाड़ देते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, भोग के लिए नहीं है मानव जीवन मिला है, ये योग के लिए मिला है। और देखिए कितनी बढ़िया बात कही। समता सौंठ में लगी में थी, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक चीज है। हाँ समता सौंठ में लगी में थी, लोकर लौंग भगार। समता सौंठ में लगी में थी, लोकर लौंग भगार, लोकर लौंग भगार। ज्ञान को खारा विवेक को चूना, अरे प्रेम को खायो वे पान। बाजार दौड़ी काहे को गई, एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान। वो बाजार दौड़ी काहे को गई, एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान। वो बाजार दौड़ी। ये वजन ऐसे ही जानो जैसे अनाज में गेहूं, सब्जियों में आलू, दाल में अरहर और उड़द। जिन्हें रोज खाओ, ऐसे जो भजन है जिनको रोज गाओ और रोज चिंतन करो। ये मन सोची होगा जे तो हमने कल सुनो, तुमने सुनो पर सीखो नहीं। और हम कहते हैं कि सुन करके सीख लेना और सीख करके अपने जीवन में धारण कर लेना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। देखिए और
हाँ मुँह की मिर्च लोभ को लहसन क्रोध तमाकू जाने। मुँह की मिर्च लोभ को लहसन क्रोध तमाकू जान। मुँह की मिर्च लोभ को लहसन जो जरूरी है। तुमने 50 कमाए और तुम 50 नु खर्च करे आए और फिर संध्या को जरूरत पड़ी या सवेरे जरूरत पड़ी तो कहोगे कच काटना पड़ा होगा नहीं। इसलिए लोभ भी जरूरी है। मिर्च मिर्च एक तेजस्वी चीज है। हम तो कब बातें कहते दिमाग रोशनी। एक हलवाई हमारे जहाँ वो कहते दिमाग रोशनी। हम कहे भैया दिमाग रोशनी कहा चीज है जी? अरे का मिर्च है दिमाग रोशनी ने खाई लो ने का ज्यादा सोई सक दिमाग में फका फके जा तो हो जे रो जीव जरूरी है। पर ये ध्यान रखो जब तुम जागृत हो और होश में हो अति सर्वत्रम बरसते फिर तुम्हारा लोभ भी साधन बन जाएगा, मोह भी तुम्हारा साधन बन जाएगा। मोह की मिर्च लोभ को लहसन क्रोध तमाकू जान। पर क्रोध भी साधन बन जाएगा। मोह की मिर्च लोभ को लहसन क्रोध तमाकू जान। ये प्याज रूप कटुबाड़ी कहिए अरे बदबी करके जवान ओ बाजार दौड़ी काहे को गई। एरी सखी कायागढ़ में लागी है दुकान बाजार दौड़ी काहे को गई। ओ बाजार दौड़ी। हमारे पूज्य साहब जी बोल रहे अभी बालक साहब जी कौआ ने कहूं प्रवचन करे सब लोगों ने डीम मारे वहां में। दूसरी जगह बैठे करे थे बहुत डीम मारे ढेड़ा ढेड़ा कह करके। तीसरी जगह फिर करे प्रवचन थे वहां में डीम पत्थर पर गए। कौआ ने सोची बाहर में जाए देश बहुत बेकार है चलो कहूं विदेश में देखेंगे। बाने उड़ान भरी रास्ता में कोयल मिल गई। बोले काका जी कहाँ जा रहे हो? एक मोड़ी कछुआ मत पूछे देश बहुत बेकार है। ऐसे बेवकूफ आदमी है। जहां मैं प्रवचन करने के लिए बैठता हूँ वहीं लोग मेरे से गाली देते हैं और डीम मारते हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हो? कि बहुत देश पड़े हैं अमेरिका इंग्लैंड जर्मन जापान चीन। तो काका जी एक बात मैं बताऊं कि बताए भैया तू बता दे। तो कह टाटा में तुम नहीं समा रहोगे तो डी में ही पड़ेंगे। चाहे जर्मन चले जाओ चाहे जापान चले जाओ और जब टाटा में तुम संभाल ले हो तो तुमको यहीं से फुर्सत नहीं होगी। लोग यहीं तुमको घेरे घेरे कर रखेंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमेशा मीठा बोलो। प्याज और लहसुन खाने से तो केवल घंटे 2 घंटे के लिए बदबू होती है और प्याज और लहसुन खाना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी खा लेते हैं। बच्चों भाई बहन झूठ बोलते हैं गाली देते हैं दूसरों की चुगली निंदा बुराई करते हैं। उनके जीवन में से जीवन भर बदबू आती रहती है। मुख झूठ बोलने से झूठा नहीं होता है। वो गाली भोजन पाने से झूठा नहीं होता है। आप भोजन पा करके आए हो अगर बाई चांस मुंह से कुछ लगा हुआ है तो लोग कहेंगे ना मौन धो लियो और तुमने नेक पानी को हाथ फेर लो तुम्हारा मुंह साफ हो गया।
लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में झूठ बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, चुगली निंदा करने की आदत है, तो वो थोड़े पानी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तुमको बड़े संकल्प की आवश्यकता है। छोटे मोटों की बात नहीं कहता हूं, कई एक संतों के मुख से सुनता हूं कि हमारे समाज के लोग जाने वह अमृत पे का धरो है, वह अमृत के पीछे फिरते रहते हैं। और हम लोग हमारे पास में कौन सी कमी है ज्ञान की? अरे वही अमृत, वही अमृत, वही अमृत। सज्जनों, ऐसे लोगों का हृदय दूषित होता है। और एक तो कह रहा कोई कि भैया अमृत अपनी समाज में क्यों नहीं जाता है? मेरे आसपास जो साधु रहते हैं, वैसे तो जब से मैंने सुध संवारी है तब से मैंने अपनी समाज, पूरे विश्व को ही अपना समाज माना है। लेकिन जो मेरे पास साधु रहते हैं, आप उनसे पूछिए, आश्रम पर ठाकुर भी आते हैं और ऐसा कोई वर्ग व्यक्ति नहीं हुआ कि जो नहीं आता हो और आश्रम पर आकर के और वो कोई द्वेष मानता हो किसी साधु से, चाहे वो किसी समाज का साधु हो। आश्रम पर जो साधु रहते हैं और जो लोग आते हैं, वो सब लोग सब संतों का सम्मान करते हैं बराबर। और जिस समाज के बीच में मैं बैठा हूं वही मेरा समाज है। कोई भी समाज मेरे को कुछ देता है पुरस्कार के रूप में, दक्षिणा के रूप में, तो कुछ न कुछ उसको मिलता होगा। क्योंकि मैं किसी समाज से मैंने हाथ नहीं पसारा है कि भैया मेरे लिए लाओ, तुम चंदा करो मेरे लिए, मेरा आश्रम बनवाओ, मेरा भंडारा करवाओ। क्या हो गया, लाट गई? क्रोध रूप कटुबाणी कहिए, अरे बदबी करते जवान, बाजारे दौड़ी काए को गई। एरी सखी कायागढ़ में लागी है दुकान, ओ बाजारे दौड़ी काए को गई। ओ बाजारे दौड़ी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जाए चलाए दो उन्हें और जल्दी। इसलिए मेरे भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो साधु संत होकर के भी अगर ऐसी घृणा और किसी जाति समाज को मानते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि वो प्रवचन भले कर लेते हो, लेकिन उनके भीतर में अभी वो दीवार लगी हुई है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का अगर साज बनाया ना दे बिंद समाना, और घटपिन से क्या नाम धरोगे अहमक खोज बुलाना। एक है तुझा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र एक कूधा, और एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ियरी होई, कहें कभी राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। तो सज्जनों, जाति